ब्लैक मनी ये एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही हमारे दिमाग में घुमा फिरा और छुपा हुआ पैसे की तस्वीर उभर कर सामने आती है। पर असल में ये होता क्या है? दुनिया के अलग अलग कोनों में कैसे लोग अपने पैसे को छुपाते हैं और एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो गवर्नमेंट और कानून की नजर से दूर हो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे ये ब्लैक मनी दुनिया के अंदर छुपा होता है और क्यों हर मुल्क इसके पीछे पड़ा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ब्लैक मनी असल में है क्या। ये वो पैसा है जो अलीगल तरीके से कमाया गया हो और टैक्स और लीगल सिस्टम से दूर रखा गया हो। ये पैसा स्मगलिंग, ड्रग्स, टैक्स एनिवेशन जैसी अलीगल कामों से आता है और इससे न सिर्फ कानूनी बल्कि देश की इकोनॉमी पर भी फर्क पड़ता है। ब्लैक मनी के पीछे का असली खेल तब शुरू होता है जब लोग अपने पैसे को छुपाना और लीगल बनाना चाहते हैं। इस पैसे का घुमाव फिराव कैसे होता है? तो इसमें आती है शेयर कंपनीज और ऑफशोर अकाउंट जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कंपनी नाम के लिए होते हैं पर असल में इनका कोई भी बिजनेस नहीं होता। ये बस ब्लैक मनी को घुमाकर क्लीन बनाने के लिए होते हैं। ऐसे कंट्रीज जो टैक्स हेवन कहलाते हैं जैसे स्विट्जरलैंड, कैमन आइलैंड्स, उसका इस्तेमाल ये लोग अपने पैसे को छुपाने के लिए करते हैं। बड़े बिजनेस और क्रिमिनल्स इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका पैसा कानूनी लगे और किसी को शक न हो। ये पैसा सिर्फ एक मुल्क तक ही सीमित नहीं रहता, ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क की थ्रू मूव किया जाता है जिसे हम हवाला सिस्टम भी कहते हैं। दुनिया भर में इलीगल मनी मूवमेंट के लिए इंटरनेशनल ट्रेड और डिफरेंट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है जो इस पैसे को ट्रैक करने में और भी मुश्किल बना देती हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसी इस पर नजर रखती है और अलग अलग कंट्री पॉलिसी बनाती है ताकि ब्लैक मनी को रोका जा सके। पर ये अब भी बड़ी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही। अब सोचिए इस पैसे का असर इकोनॉमी पर क्या पड़ता है। जब ये पैसा इकोनॉमी में नहीं आता तो देश के डेवलपमेंट को नुकसान होता है। देश की जनता, उसकी इनकम गैप और इन्फ्लेशन पर भी असर पड़ता है। कैसे? क्योंकि जो पैसा प्रोडक्टिव कामों में लगना चाहिए था वो इलीगल सोर्सों में चला जाता है। ये ब्लैक मनी देश की इकोनॉमी डेवलपमेंट को सॉल्व कर देता है और आम आदमी के लिए महंगाई और इनकम गैप को बढ़ाता है। आज के टाइम सरकार और एजेंसीज नए नए तरीके यूज कर रही है ब्लैक मनी के सोर्सेस को ट्रैक करने के लिए। हाईटेक ट्रैकिंग मेथड जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन को यूज किया जाता है ताकि ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जा सके। पर इसके बावजूद ब्लैक मनी को छुपाना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि नए नए ट्रिक से नए पैसे को छुपाया जाता है। जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसी तरह ब्लैक मनी का वेब भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। नए डिजिटल मेथड जैसे क्रिप्टो करेंसी, अनट्रैकेबल डिजिटल वॉलेट्स इन लोगों के लिए नए तरीके बन गए हैं पैसे को छुपाने के लिए। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स जैसे कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी के साथ ट्रेस नहीं किया जा सकता ब्लैक मनी होल्डर्स के लिए एक बड़ी आसानी बन गया है। इनके जरिए ये लोग पैसे को डिफरेंट कंट्री में मूव करते हैं बिना किसी फिजिकल ट्रेस के, जो गवर्नमेंट और एजेंसीज के लिए ट्रैक करना मुश्किल होता जा रहा है। आज के वक्त में सिर्फ स्विट्जरलैंड, कैमन आइलैंड जैसे फिजिकल टैक्स हेवन नहीं बल्कि नए डिजिटल टैक्स हेवन भी डेवलप हो गए हैं। ये डिजिटल फाइनेंशियल हेवन्स उन कंट्रीज में होते हैं जो क्रिप्टो रेगुलेशन में डिले है, जहाँ पे लोग अपने इलीगल पैसे को आसानी से रख सकते हैं। इन कंट्री में डिजिटल रेगुलेशन इतनी डिले होती है कि किसी भी ट्रांजेक्शन को लीगल के नाम पर छुपाना मुश्किल नहीं होता, जहाँ पर ब्लैक मनी को आसानी से सर्कुलेट किया जा सकता है। और इस वजह से ये डिजिटल हेवन्स अब नए हॉट शॉप बन गए हैं। गवर्नमेंट अब नए रूल और पॉलिसी बनाने लगी है ताकि ब्लैक मनी के फ्लो को रोका जा सके। बहुत सी कंट्रीज ने टैक्स पॉलिसी को और नए फाइनेंशियल रेगुलेशन भी आए हैं जो इलीगल पैसे को लगाम लगाने में हेल्प कर सकता है। इंडिया में डिमोनेटाइजेशन एक ऐसी कोशिश थी जो ब्लैक मनी को जीरो पर लाने के लिए की गई थी और अब दुनिया भर में नए एग्रीमेंट्स और डाटा शेयरिंग प्रोग्राम हो रहे हैं जो कंट्रीज को ब्लैक मनी ट्रेस करने में मददगार है। ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि एजेंसीज भी शामिल है। इंटरनेशनल लेवल पर
FBI, इंटरपोल, CBI जैसी स्पाई एजेंसी नए स्पाई नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है। ये एजेंसी गुमा फिरा की माजे को समझने के लिए अंडरकवर एजेंट्स और डिजिटल ट्रैकिंग का सहारा ले रही है, लेकिन ब्लैक मनी होल्डर्स के नए ट्रिक के चलते ये एजेंसी पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कभी ब्लैक मनी का खेल खत्म हो पाएगा? क्या गवर्नमेंट और एजेंसी इतने पावरफुल हो पाएंगी कि हर अलीगढ़ रुपए को ट्रैक कर सकें? क्या ये दौर आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा? नए ट्रिक्स और नए डिजिटल लूप के साथ ये एक ऐसी रेस है जो कभी खत्म नहीं होती, जिसमें गवर्नमेंट और ब्लैक मनी होल्डर्स एक दूसरे को बीट करने की कोशिश में लगे हैं। और अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस डार्क इकोनॉमी का सच दुनिया के सामने कब और कैसे आएगा। आखिरी सवाल ये सोचिए कि क्या आपके आसपास भी ये खेल हो रहा है?